किसी स्त्री के बिना किसी समाज की कल्पना करना भी नामुमकिन है। स्त्री कभी खुद के लिए जीवन नहीं जीती, वह तो पूरी ज़िंदगी अपने घर परिवार को बनाने और संवारने में लगा देती है। अपनी पूरी ज़िंदगी उस परिवार को दे देती है जिसकी नेम प्लेट भी कभी उसके नाम की नहीं होती। इतना सब करने के बावजूद उसको इस समाज में मिलता ही क्या है, ना तो इज्जत और ना सम्मान। पता नहीं इसका दंश हम औरतों को कब तक झेलना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और 6 बजे भी काफ़ी दिन निकल जाता है, मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने पहले उठने के बाद फ्रेश हुई, फिर झाड़ू लगाई और उसके बाद जो है अब मैं आई हूँ किचन में। रात मैंने ये चने भिगो कर रखे थे क्योंकि मुझे सुबह ये बॉईल करने हैं, नाश्ते के लिए इनको बनाना है। तो बस सिंपल बनाने हैं इनको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उबालने के लिए रख दिए हैं नमक डालकर। 4 से 5 सीटी आने तक ये अच्छे से गल जाएंगे। और जब तक चने उबलते हैं तब तक हम अपना बाकी का काम देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की यूवी की फरमाइश थी 2-3 दिन से ही कि मामा फ्रेंच फ्राइज बना दो। तो मैं कि हाँ बना दूँगी, मैं उसको ऐसे बोलती रही 1-2 दिन से। तो आज तो वो सोते उठता ही जब उठा तो बोला आज तो मैं स्कूल में फ्रेंच फ्राइज ही लेकर जाऊँगा। तो इसलिए फिर जो है मुझे सुबह में ही फ्रेंच फ्राइज बनाने पड़े। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं और अच्छे लगते हैं काफ़ी। यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया है और फिर इनके बाद जो है इनके लंबे लंबे पीसीज में इनको मैं यहाँ पर काट लूँगी। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बिल्कुल हमें एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ही कट करना है। जिस तरीके से भी आपको काटे जाए काट लो, कोई इश्यू नहीं है। लंबे लंबे पीसीज में काटना है। और चने भी जो है बिल्कुल अच्छे से गल गए थे, 4-5 सीटी आई थी। उसके बाद मैंने सारे आलू के स्लाइस को अच्छे से काट कर धो लिया और फिर तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। और अब जो है सारे अपने इनको फ्रेंच फ्राइज को इनमें तल लूँगी और हल्का ब्राउन होने तक इनको तलते रहेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो ये देखेगा अब ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, गल गए थे काफ़ी। मैंने इसमें चम्मच को गाड़ के देखा तो वो आराम से गड़ रही थी, कच्चे नहीं थी। तो बस इस तरीके से जो है सारे फ्रेंच फ्राइज जो है यहाँ पर मैं अपने बना लूँगी। उधर मैंने चने का पानी भी निकाल दिया था और चनों को एक बाउल में इकट्ठा करके रख दिया। और सारे फ्रेंच फ्राइज जो है बन चुके हैं। और अब इसके बाद जो है इनमें ऊपर से हल्का सा नमक और मिर्ची मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उससे पहले मैं जो ये पेपर लिए हैं मैंने, इनसे मैं इनको सोख लूँगी जिससे कि एक्स्ट्रा का ऑयल सारा इन पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि ऑयली तो हो ही जाते हैं जब हम इनको तलते हैं, डीप फ्राई होते हैं तो ऑयली हो जाते हैं। और ये देखिए पेपर जो है कितने ज़्यादा ऑयली हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो इस प्लेट से मैंने इनको भी निकाल लिया और कागज़ को भी निकाल लिया है। तो काफ़ी जो है तेल एब्जॉर्ब हो गया था इन पेपर्स में। उसके बाद जो है मैंने दूसरी प्लेट में इनको किया और उसके बाद नमक डालूँगी स्वाद अनुसार और मिर्च बिल्कुल हल्की डालूँगी। आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास चाट मसाला आज था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर चाट मसाला डालोगे तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ घर पर भी फ्रेंच फ्राइज बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। मैं तो ऐसे ही देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों के जो है लंच पैक कर दिए। एक साइड में चने रख दिए और एक साइड में मैंने फ्रेंच फ्राइज रख दिए। ये तो बेटी का लंच हो गया। इसकी सॉस डाल दी क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज खाएगी सॉस से और बेटा जो है सॉस से नहीं खाता, तो उसको जो है अलग डब्बी में चने दे दिए और फ्रेंच फ्राइज दे दिए। तो इनका लंच हो चुका है तैयार। और उधर जो है बेटी रेडी हो गई थी, बस उसके बालों में चोटी बनानी है। तो वही जो है मैं यहाँ पर चोटी बना रही हूँ उसकी। तो जी बस बच्चे जो हैं जाने के लिए एकदम रेडी है स्कूल। और यूवी मुझे बाय करके ही जाता है और बाहर बुलाता है कि बाहर आकर मुझे बाय करो तभी जाऊंगा। और ये कहता है कि 1 बजे मुझे लेने के लिए आ जाना। तो बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद वापस से फिर किचन में आ गई हूँ क्योंकि वो तो अभी तक जो है बच्चों का ही नाश्ता बना था और अपना भी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट जो है उसमें हो जाएगा। और अभी जो है लंच की प्रिपरेशन करनी है। हस्बैंड जाएंगे लंच लेकर। तो मैंने यहाँ पर लौकी को कद्दूकस कर लिया था क्योंकि मैं आज बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। उसके बाद मैंने इसमें जो है निचोड़ लिया इसको अच्छे से और फिर इसमें बेसन नमक मिर्च मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर लौकी के जो है कोफ्ते बना लूँगी। नमक मैंने अभी डाला जब तेल अच्छे से गर्म हो गया। इससे पहले मैंने प्याज टमाटर काट लिए थे, नहीं तो ना फिर वो नमक से पानी छोड़ जाता है और वो पतला हो जाता है घोल।
तो यहाँ पर प्याज टमाटर भी कट करके रख लिए हैं और अपने गोल गोल बाउल बनाकर मैं सारे जो है अपने ये कोफ्ते हैं इनको पहले यहाँ पर तल लेंगे। और अब जो है इसमें डाल लेते हैं सबसे पहले जीरा, एक्स्ट्रा का ऑयल निकाल दिया था, उसके बाद डाला प्याज जो है अच्छे से भुन जाएगा। थोड़ा ब्राउन होने के बाद उसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच बेसन, इसी में डालना है प्याज में ही। और वो बेसन अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद डाल दिया है इसमें टमाटर और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। जब ये अच्छे से पक करके हो जाएगा तैयार एकदम, तो इसमें जो है डाल देंगे नमक और मिर्च भी स्वाद के अनुसार। और अब ये जो है पक जाएगा धीमी धीमी आंच पर। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच अमचूर पाउडर। और उसके बाद जो है जितना आपको गाढ़ी ग्रेवी करनी है उसी के हिसाब से जो है आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मुझे ना ज़्यादा पतली करनी थी ना ज़्यादा गाढ़ी, तो इसलिए मैंने मीडियम ही रखी। और इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला और कसूरी मेथी से जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी। और उसके बाद जब उबाल आ गया इसके पानी में, तो इसमें डाल दिए हैं मैंने कोफ्ते और अब 10 से 15 मिनट तक इन्हें आराम से पकने देंगे। तो जी 15 मिनट बाद हमारे कोफ्ते बन करके तैयार है और गैस को बंद कर देते हैं और सब्ज़ी को मैंने ढक दिया। और अब टाइम हो गया है 9:40। हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस। और ये देखिए जाने के बाद रूम की क्या हालत होती है। सभी के घरों में यही हालत होती है। किचन भी सारा फैला हुआ है और कमरे भी सारे फैले हुए हैं। कहीं इधर उधर कपड़े पड़े हैं, जैसे निकाल के जाते हैं जल्दी जल्दी में वहीं पर फेंक जाते हैं। और फिर अपना ये रहता है कि लेट हो जाएगा, तो सबको जल्दी रहती है। मुझे तो लगता है कि सबके घरों में यही हाल होता है सुबह के टाइम में। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। 60 मिनट में मैं आपको अपने पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से निपटाती हूँ। सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद फटाफट पहले मैं जितना भी सामान एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर बर्तनों को खाली कर लूँगी। और जो मेरी सब्ज़ी है उसको भी मैंने डाल करके रख दिया है, क्योंकि एक साथ जितने भी सब बड़े छोटे बर्तन होते हैं तो उन सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद अपनी गैस को जो है आटा है उसको झाड़ लेंगे सूखे कपड़े से, नहीं तो फिर वो गीले कपड़े से चिपकता है। और जब हम सुबह सुबह इस तरीके से अपने सारे घर को बिखरा हुआ देखते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से इसको समेटना शुरू करें। क्योंकि एकदम से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट से हो जाते हैं इस सबको फैला हुआ देखकर। और ये सबके घर की हालत होती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोग भी कमेंट्स करके बताना, क्योंकि सब सुबह में सबको जल्दबाजी होती है। चाहे हम कितनी भी जल्दी उठ के कर ले, लेकिन लास्ट टाइम पर यही होता है कि लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। तो उस चक्कर में जो है सारा घर का जो मतलब कि सामान है वो इधर से उधर रखा ही जाता है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए करती हूँ कि सबसे पहले मैं किचन में ही घुस जाती हूँ जब सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि मुझे किचन फैला हुआ पूरे रूम से भी ज़्यादा गंदा लगता है। क्योंकि वो ना सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं इस तरीके से। अगर आप एक गिलास पानी भी लेने जाओगे तो आपको ना इरिटेट सा महसूस होता है कि मतलब कि बिखरा बिखरा पड़ा है, पानी पीने का भी मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। रूम को जो है मैं बाद में ही छेड़ती हूँ। सबसे पहले अपने रूम की ही किचन की ही क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है पहले बर्तन साफ़ किए, उसके बाद जो है मैं स्लीप साफ़ कर लूँगी। और साथ के साथ जो डेली मेरा रूटीन है हाथों हाथ में ये टाइलें वगैरह है जो इन पे भी कपड़ा मारती हूँ। क्योंकि हम चाहे कितना भी बचा लें, लेकिन जो हम सब्जियां बनाते हैं तो उसके छींटे तो टाइलों पर पड़ते ही पड़ते हैं। तो साथ के साथ गीला कपड़ा रहता है तो उनको भी हम पोंछते जाते हैं। तो हमारा जो महीने वाली सफाई का बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है। डेली किचन साफ़ बनी रहती है और अपने आप को भी संतुष्टि होती है कि हाँ साफ़ है, मन लगता है, काम करने में भी मन लगता है। और कोई अचानक से आ जाए तो हमें ये भी नहीं होता कि कोई आने वाला है तो हमारा घर गंदा है तो ये लगेगा कि गंदा है। तो इसलिए मैं तो इसी तरीके से कुछ अपने काम को जो है मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी किचन को ही पूरे अच्छे से एकदम क्लीन कर लिया है। तो जी किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब बारी आती है रूम की। तो सबसे पहले मैं अब अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा के कपड़े रखे हैं और मुझे जिनको उठाकर रखना है, तो सबसे पहले मैं वे कपड़े जो है यहाँ पर रख दूँगी। और इन गद्दों के नीचे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा के, थोड़े बहुत, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो जो है अंदर उठा के रखा है, लेकिन जो थोड़ा है कि कभी चाहते रहते हैं तो वो हम गद्दे के नीचे ही रख देते हैं। बच्चे सुबह अपना बैग लगाते हैं क्योंकि उनको कौन सी बुक लेके जानी है अपने पीरियड के अनुसार,
टाइम टेबल के अनुसार, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे अपना बैग जो है लगाते हैं, तो अपनी बुक्स भी जो है रख जाते हैं। तो वो बुक जो है उठाकर मैंने रख दी है, और मेरे पास कोई अलमारी नहीं है मैं बच्चों की बुक रख सकूं। आप लोगों ने देखा कि इधर कॉर्नर में जहाँ पर मैंने मंदिर लगाया हुआ है उसके नीचे ही टेबल में स्पेस है, तो मैंने बच्चों की सारी बुक्स जो है उसी में अरेंज की हुई है। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट को झाड़ दिया है अच्छे से, उसके बाद जो है यहाँ पर बेडशीट को बिछा दूँगी। और ये बेडशीट जो है हम अभी लेकर आए थे, कैसी लगी आप लोगों को, मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था, तो आप बताना ज़रूर। ये वाली बेडशीट तो मेरी बेटी की पसंद की है। और उसके बाद जो है देखो फ्रिज पे कितना भी सामान उठा लो, लेकिन रोज़ की रोज़ इतना ज़्यादा सामान जो है फैल जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह में कहीं पे कोम रखा है, कहीं पे ऑयल रखा है, कुछ मेरी दवाइयाँ हैं या कुछ एक्स्ट्रा का सामान है, हस्बैंड भी आते हैं तो उनका भी कुछ सामान होता है, पाउडर का डिब्बा, इस तरीके से करके मतलब कि ऐसे ही फ्रिज पे ना सामान फैल जाता है। तो यहाँ पर सारा मैंने उठा दिया। उसके बाद जो है इस वाले रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी जो मैंने बेडशीट को झाड़ दिया। ये बेडशीट अभी मैंने कल ही बिछाई थी, तो इसलिए आज मैं जो है इनको झाड़ कर ही बिछा दूँगी। तो यहाँ पर बिछा दिया है। और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं टीवी चला लेती हूँ। जब मुझे मतलब टाइम होता है, तो अगर मैं बैठ कर टीवी देखती हूँ तो हमेशा मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो मैं फिर मतलब बिल्कुल भी कोई गाने या पिक्चर मूवी नहीं देखती। लेकिन जब मैं खाली नहीं होती, मुझे काम करना है और अब घर पर कोई नहीं है, तो मैं जो है गाने चला लेती हूँ। उससे थोड़ा मेरा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है और काम में भी मन लगा रहता है। और फिर एक बात हो रहा है कि मैं ना जब तक मेरा काम नहीं होता तो मैं बैठती नहीं हूँ, यानी कि ये नहीं कि फ़ोन में चलो टाइम वेस्ट कर दिया इस तरीके से। मैं सोचती हूँ कि बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है मैं अपने काम से फ़ारिग हो जाऊँ, अपने काम को निपटा दूँ, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होता मुझे भी बैठना पसंद नहीं है इस तरीके से टाइम वेस्ट करना। और फिर गर्मी का मौसम है, गर्मी हो जाती है, तो लेट काम करते भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कमरों की जो है अपनी क्लीनिंग कर ली है, बेडशीट को झाड़ दिया है, और जो चीज़ें जहाँ रखनी थी वहाँ पर अरेंज कर दिया है, किचन को भी साफ़ कर दिया है, और पूरा घर जो है मेरा साफ़ हो चुका है। और टाइम हो चुका था 10:30 बजे थे। ये कुछ कपड़े रखे हैं, बस इनको मुझे फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ये तो एक तरफ रखे हैं, इन्हें मैं जो है बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए पूरा घर जो है साफ़ हो चुका है। मेरा पर्पज़ यही था आप लोगों को दिखाना, 60 मिनट में मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, वही मैंने आप लोगों को दिखाया। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। देखिए 1 घंटे में सफाई में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, जब आप लोग करोगे आपको भी पता चलेगा। 1 घंटे में पूरी किचन की क्लीनिंग, बर्तन साफ़ करना, स्लिप साफ़ करना, कपड़ा मारना, बेडशीट को झाड़ना, चीज़ों को अरेंज करना, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1 घंटे में मैंने अपना पूरा क्लीनिंग का काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी, नहाकर मंदिर गई, और मंदिर से आने के बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। यहाँ पर अपना ले लिया है मैंने ब्रेकफास्ट, लंच कह दो, ब्रेकफास्ट कर कह दो, क्योंकि मेरा तो एक ही बार होता है। 11:30 बजे का टाइम हो गया था। यहाँ पर है कोफ्ते की सब्ज़ी, रोटी, चने और खीरे का सलाद। और अब जो है मैं यहाँ से सुकून से बैठकर जो है अपना नाश्ता करूँगी। तभी अच्छा लगता है जब इस तरीके से हम काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता करते हैं। और बस आज के वीडियो का यहीं पर एंड भी करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।